गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर। इस लेसन में हमने सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कंपनी होती क्या है। कंपनी में जो कैपिटल लगाई जाती है उस कैपिटल को हम लोग शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में अगर हम लोग कहें तो अंश पूंजी। मतलब अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी तरह की कैपिटल का यूज़ किया जाता है, जितना भी फंड लगाया जाता है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो सिर्फ कैपिटल के नाम से जाना जाता है, पूंजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस में हम लोग जो भी नई कंपनी में जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में, यहाँ पर कंपनी में जो भी हम लोगों ने कैपिटल लगाई है उस कैपिटल को पर्टिकुलर हम लोग शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन समझने के बाद में हम लोगों ने कंपनी का मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ा था कि कंपनी क्या होती है, और साथ ही साथ में यहाँ पे कंपनी की 4 डेफिनेशंस दी थी, जिसमें से एनी 2 डेफिनेशंस आप लोगों को मैंने कहा है अपनी कॉपी में नोट करने का और लर्न करने का। कंपनी के मीनिंग और डेफिनेशन को समझने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो दिया हुआ है कंपनी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के क्या तत्व लक्षण होते हैं या क्या विशेषताएं होती है। तो कंपनी के यहाँ पे 13 फीचर्स दिए हुए, कंपनी की यहाँ पे 13 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। इन 13 कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर हमको यहाँ पे 13 कैरेक्टरिस्टिक्स में से मैंने आपको कहा था कि यानी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई 8 विशेषताएं आप लोगों को अपनी कॉपी में लर्न करके लिखना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट 2 या 3 पॉइंट करके छोड़ मत देना है। यहाँ पर आपको 8 पॉइंट एनी हाउ लर्न करना है और कॉपी में नोट डाउन करने। कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के बाद में यहाँ पर हमको दिया हुआ टाइप्स ऑफ कंपनीज। यहाँ पे कंपनी की कितनी कैटेगरीज होती है, कंपनी को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कितने प्रकार होते हैं कंपनियों के। तो यहाँ पर हमको मेनली 3 कैटेगरीज में कंपनी को डिवाइड करके दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी को 3 भागों में हम लोगों ने बांटा है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज, दायित्वों के आधार पर। दायित्व में था एक लिमिटेड, अनलिमिटेड। लिमिटेड के भी 2 सब पार्ट थे, जिसमें था लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। सेकेंड नंबर की जो इसकी कैटेगरी होती कंपनी की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के सदस्यों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर, इन्हें सदस्यों की संख्या के आधार पर, जिसके भी 2 कैटेगरीज थी। एक था प्राइवेट कंपनी, सेकेंड है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में यहाँ पे प्राइवेट के 2 सब पार्ट है, जिसमें फर्स्ट है जनरल प्राइवेट कंपनी और सेकेंड है 1 पर्सन कंपनी। और थर्ड नंबर की जो लास्ट कैटेगरी होती है कंपनी का, जो लास्ट पॉइंट होता है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिसको हिंदी में हम लोग कहें तो आकार के आधार पर, जिसमें फर्स्ट है स्मॉल कंपनी और सेकेंड है लार्ज कंपनी। यहाँ पर इस पूरे चार्ट को, जो कंपनी की कैटेगरीज है, कंपनी के जो प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल पढ़ा था कि हर कैटेगरी का अपना एक मीनिंग होता है, हर कैटेगरी को अपने हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि उसमें क्या स्पेशल है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद में जो कैटेगरीज थी, उस कैटेगरी को हम लोगों ने सीरियल वाइज पढ़ा था और उसकी डिटेल हम लोगों ने समझी थी कि क्या अलग अलग कैटेगरीज होती है और सब में अपनी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर इन कैटेगरीज को पढ़ने के बाद में हम लोगों ने जो नेक्स्ट पॉइंट अपना लिया था, वो था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कंपनी की जो स्थापना होती है या कंपनी का जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है। तो कंपनी का जो एक पूरा फॉर्मेशन होता है, कंपनी की जो पूरी एक लीगल प्रोसेस होती है ओपनिंग की, वो पूरी एक फॉर्मेट बेस होती है। मतलब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। लीगल प्रोसीजर के साथ में ही हम लोग कंपनी को ओपन कर सकते हैं, जिसमें था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बाद में साथ ही साथ में यहाँ पे दिया हुआ था कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ टेकिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स साइंड बिटवीन मैनेजमेंट एजेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। इस तरह से यहाँ पे कंपनी के 6 कैटेगरीज दी हुई थी और उन कैटेगरीज को हम लोगों ने समझा था कि हर चीज़ का अपना क्या महत्व है, हमें किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। कंपनी के फॉर्मेशन को समझने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे उसके भी 5 पॉइंट्स हम लोगों ने कंपनी के कंप्लीट करे थे। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़े थे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कंपनी के जो
प्रमुख प्रलेख होते, जिसको हिंदी में डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी, मतलब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते, प्रलेख होते, उनको हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जो कैटेगरी दी हुई थी, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पार्षद सीमा नियम। इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप लोगों को शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। वो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, इसको ऑन लैंग्वेज आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में शॉर्ट नोट बेसिस पे पूछे ही जाते हैं। कंपनी का पार्षद सीमा नियम क्या होता है समझाइए, अंतर नियम यानी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताइए, या प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये बताइए, जिसको हिंदी में प्रविवरण कहते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोगों को लर्न करना ही है। टेस्ट में भी आगे मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछूंगी, और सभी स्टूडेंट अपना वर्क पेंडिंग ना रखते हुए टाइम टू टाइम अपना वर्क कंप्लीट करते जाओ। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। तो पार्षद सीमा नियम में हमने ये पढ़ा था कि पार्षद सीमा नियम जो होता है वो कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली ही स्टार्ट किया जाता है। इस एक्ट में कंपनी की सभी चीज़ों को हम लोग लिखते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से हुआ है, कंपनी में किन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, कंपनी का जो एक पूरा क्राइटेरिया है, वर्किंग जो उसका एरिया है वो किस तरह से रहेगा। तो इसके अंदर कंपनी की सारी चीज़ें लिखी जाती है, कंपनी किस तरह से अपने काम को करेगी, कंपनी की किसके साथ डील होंगी, क्या उसकी शेयर कैपिटल है, उन ओवरऑल चीज़ों को, मतलब A to Z पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है। जिस तरह से पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स का और पार्टनरशिप का दोनों की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब पार्टनरशिप किस तरह से स्टार्ट की जाएगी और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किस तरह से होगा, वो सब जिस तरह से पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है वो पार्टनरशिप का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसी तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें कंपनी की ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक की और कंपनी के इंटरनल प्रोसेस के बारे में हम लोग सभी कुछ लिखते हैं। आगे हम लोगों को दिया हुआ है सेकेंड नंबर पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के इंटरनल प्रोसेस को, अंतर नियम जिसको हिंदी में हम लोग करते हैं, तो पार्षद सीमा नियम के बाद पार्षद अंतर नियम होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में इंटरनल प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने इसका जो पॉइंट था वो पढ़ा था प्रोस्पेक्टस, ये हम लोगों ने पढ़ा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रविवरण। इसको पढ़ने के बाद में हम लोगों ने जो पार्ट स्टार्ट किया था वो था शेयर को पढ़ने के बाद में हम लोगों ने जाना कि कंपनी की जो स्मॉल यूनिट्स रहती है, जो छोटी छोटी जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल रहती है वो स्मॉल कैटेगरीज में, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाती है, और वही स्मॉल यूनिट्स जो रहती है वो कंपनी के शेयर कहलाते हैं। यहाँ तक का हम लोगों ने आज फिर से एक बार हमारे वीडियो से रिवाइज किया है, जितना लेसन हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोगों का आज जो लेसन स्टार्ट हो रहा है या जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो है टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर मतलब कंपनी के शेयर क्या होते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कंपनी की जो ओवरऑल कैपिटल होती है, टोटल कैपिटल होती है, उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो स्मॉल यूनिट्स ही शेयर कहलाती है। कंपनी का नेचर, शेयर के नेचर पढ़ने के बाद में हम लोगों ने शेयर कैपिटल पढ़ा, और आज से हम लोग जो हमारे वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ शेयर, कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट अ कंपनी कैन इशूड ओनली फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ शेयर, मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी केवल 2 तरह के शेयर्स को ही फॉलो कर सकती है या 2 तरह के शेयर्स को ही इशू कर सकती है। अब वो 2 तरह के शेयर्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले दिया हुआ है इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समता अंश। ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी शेयर का मीनिंग होगा समतांश। और सेकंड नंबर पे दिया हुआ है प्रेफरेंशियल शेयर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। अब इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ये हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर के लिए मीनिंग दिया हुआ है, इक्विटी शेयर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर मीन्स दोज शेयर ऑन विच डिविडेंड इज पेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। मतलब सामान्य अंश या समता अंश वो अंश होते हैं जिन पर कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो पूर्वाधिकार अंशों पर प्रॉफिट बांटने के बाद ही मिलेगा। मतलब इक्विटी शेयर
को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस शेयर पर होने वाले प्रॉफिट को, कंपनी को होने वाले प्रॉफिट को पहले हम लोग प्रेफरेंशियल में देंगे। प्रेफरेंशियल का हिंदी में मतलब होता है पूर्वाधिकार। मतलब कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है पहले वो प्रेफरेंशियल को देंगे, और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहता है वो हम लोग डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर में। तो इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं या समता अंश या साधारण अंश जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर या समता अंश वो शेयर होते हैं जो कंपनी में होने वाले प्रॉफिट को प्रेफरेंस शेयर में बांटने के बाद लिया जाता है या बाद में मिलता है, तो वही हमारे कहलाते हैं समतांश। अब यहाँ पे समतांश का दिया हुआ आगे, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड ऑन दिस शेयर। मतलब इस शेयर के ऊपर जो भी रेट ऑफ अमाउंट रहता है, मतलब इनकी जो एक वैल्यू रहती है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फिक्स्ड। मतलब इन शेयर्स की वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है। कभी 100 रुपये का एक हो सकता है, कभी 10 रुपये का भी हो सकता है। मतलब इन शेयर मार्केट में हमेशा इनका जो प्राइस रहता है वो अप एंड डाउन होता रहता है। आगे दिया हुआ ऑन लिक्विडेशन, इफ सम अमाउंट इज लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर देन इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड। एक्चुअली इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि वास्तव में समता अंशधारी, मतलब एक्चुअल में जो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं, जो जिन्होंने ये शेयर परचेज करे, वही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। एक्चुअल में वही कंपनी के ऑनर माने जाते हैं। ये यहाँ पे हमको लाइन दी हुई है। तो इस तरह से इक्विटी का मीनिंग समझने के बाद में हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश होते हैं। तो प्रेफरेंशियल शेयर को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, दिस आर स्पेशल शेयर ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी के स्पेशल अंश होते हैं, कंपनी के विशिष्ट अंश होते हैं, स्पेशल शेयर होते हैं। दिस शेयर आर दोज पार्ट ऑफ कैपिटल ऑन विच शेयर होल्डर हैव सम स्पेशल प्रेफरेंस। मतलब ये शेयर जो होते हैं ये उस तरह के ये इसलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि इनको कंपनी की तरफ से कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, कंपनी की तरफ से कुछ स्पेशल इनके पास में प्रेफरेंस दिया जाता है, कंपनी की तरफ से इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। आगे दिया हुआ है डिविडेंड इज पेड ऑफ देम एट अ कैप्टन सर्टन परसेंटेज। मतलब इनके ऊपर कंपनी की तरफ से इनको एक निश्चित लाभांश दिया जाता है, निश्चित परसेंटेज से इनको एक अमाउंट पे की जाती है। बिसाइड्स ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर गिविंग प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब पूर्वाधिकार अंशधारी जो होते हैं उनको पूंजी में से अपना अमाउंट निकालने का या कंपनी की तरफ से होने वाले प्रॉफिट को अर्न करने का पहला राइट होता है। पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि इनका नाम प्रेफरेंशियल शेयर है, तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट जिस तरह से कंपनी देती है, तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो इन द सेंस कंपनी की जो भी अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग में से कंपनी पहले ही शेयर होल्डर को इनका हिस्सा देती है। उसके बाद का जो अमाउंट रहता है वो इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड होता है। इन दोनों के मीनिंग को समझने के बाद में आज हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर में डिफरेंस क्या होता है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर होता है, वो अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, इट मीन्स इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इट कीप इट फ्लक्चुएटिंग। मतलब इक्विटी शेयर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ अमाउंट रहती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है, इनकी अमाउंट हमेशा अप एंड डाउन होती रहती है। और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो रहते हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर अपने शेयर्स को परचेस करते हैं। सर्टेनिटी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट सर्टेन। मतलब यहाँ पर इसकी जो निश्चितता रहती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, सर्टन रहती है, मतलब अनफिक्स्ड रहती है। और यहाँ पर इसकी अमाउंट जो रहती है वो फिक्स्ड रहती है। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर आर रिटर्न देयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन व्हेन ऑल द अदर्स हैव बीन पेड। मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर जो रहता है, लाभांश की जो निश्चितता रहती है या रिटर्न ऑफ कैपिटल रहती है, पूंजी की वापसी, ये सबसे लास्ट में इन्हें अमाउंट यहाँ पर मिलती है और प्रेफरेंशियल को पहले ही अमाउंट पे कर दी जाती है। रिडम्पशन, दिस आर टाइप्स ऑफ परमानेंट कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब रिडम्पशन का मतलब होता है शोधन, हिंदी में अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर इनमें जो भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो हमेशा ही चलता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है।
और इसमें इन लोगों का रिडम्पशन कंटिन्यूस नहीं रहता है। आगे दिया हुआ है वोटिंग राइट्स, दे एंजॉय वोटिंग राइट्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो रहते हैं कंपनी के एक्चुअल में होल्डर रहते हैं, कंपनी के एक्चुअल ओनर रहता है, इसलिए इनमें कंपनी में होने वाली हर एक्टिविटीज़ में वोटिंग राइट का अधिकार रहता है, वोटिंग का अधिकार रहता है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं होता है। आगे दिया हुआ रिस्क, दिस शेयर हैव मोर रिस्क, इक्विटी में हमेशा रिस्क का जो क्राइटेरिया रहता है वो ज़्यादा रहता है, और दिस शेयर हैव कंपेरेटिव लेजर रिस्क, मतलब प्रेफरेंशियल में जो रिस्क का जो पार्ट रहता है वो बहुत कम रहता है। आगे दिया हुआ है राइट्स ऑन रिजर्व, इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट्स ऑन द रिजर्व ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी में जितने भी कोष है, रिजर्व को हिंदी में हम लोग कोष बोलते हैं, तो यहाँ पर कंपनी में उनके पास में जितने भी कोष है उन कोष के ऊपर उन रिजर्व्स के ऊपर शेयर होल्डर का पूरा राइट्स रहता है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का कंपनी के ऊपर किसी भी तरह के होने वाले रिजर्व के ऊपर कोई राइट नहीं होता है। तो इस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंस पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। जिस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोगों ने पढ़ा, तो इक्विटी शेयर होल्डर की तो कोई कैटेगरी नहीं होती है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, प्रेफरेंशियल शेयर्स को यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो कैटेगरीज हैं यहाँ पे कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर, कम्युलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर्स को हिंदी में हम लोग बोलेंगे संचयी पूर्वाधिकारांश। सेकंड नंबर पे होगा नॉन कंपेरेटिव प्रेफरेंशियल शेयर, जिसको हम लोग बोलेंगे असंचयी पूर्वाधिकारांश। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर, जो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल, जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकते। रिडेम्बल प्रेफरेंशियल शेयर, रिडेम्बल प्रेफरेंशियल शेयर शोध्य पूर्वाधिकारांश। आगे हम लोगों को इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है नॉन रिडेम्बल मतलब अशोध्य पूर्वाधिकारांश। फिर दिया हुआ है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर, भागित पूर्वाधिकारांश। नॉन पार्टिसिपेटिंग अभागित पूर्वाधिकारांश। फिर आगे दिया हुआ है उसके बाद में गारंटीड प्रेफरेंशियल शेयर, जिसका हम लोगों ने गारंटी दी है एक्चुअल में, और फिर नॉन गारंटेड, जिसकी कोई हम लोगों ने श्योरिटी नहीं दी है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 8-10 पॉइंट इसके पढ़े हैं। हर तरह का एक अपना मीनिंग है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है, आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ इसके टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, मतलब शेयर्स की सिर्फ कैटेगरीज को एक बार रीड करना है। रीडिंग करना है कि किस तरह की कैटेगरी में किस तरह के शेयर्स को गिना जाता है। इस वाले पार्ट को आप लोग सिर्फ एक बार रीड कर लेना, और रीड करने के बाद में सिर्फ इसकी हेडिंग को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, कंपनी की पूंजी की संरचना किस तरह से की जाती है, मतलब कैपिटल हम लोग जो लगा रहे हैं कंपनी में, उस कैपिटल का हम लोग पूरा इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पर और कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडस्ट्रियल कंपनीज और कॉरपोरेशन राइज मेजर पोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स बाय द इशूड ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, वेरियस टर्म्स इशूड एंड कंसल्टेंट्स विथ द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी दे आर गिवन एज अंडर्स, मतलब कंपनी के अंदर जितनी भी हम लोग औद्योगिक कंपनियां रहती है या जो भी नॉर्मल कंपनियां रहती हैं, वो अपने बिजनेस में जो भी अमाउंट लगाती हैं उस अमाउंट को किस तरह से वो प्राप्त करेगी। तो इसके लिए कंपनी का जो एक पूरा एक रूल रहता है, मतलब कंपनी एसोसिएशन के अंतर्गत या कंपनी का जो एक फॉर्मेशन था, जिसमें हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग ये डिसाइड करते हैं, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कंपनी में जो कैपिटल लगाई जा रही है, या कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है शेयर कैपिटल का, वो किस बेसिस पे रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को कंपनी की जो कैपिटल है उनकी डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई है, डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को बोलते हैं हम लोग अधिकृत पूंजी। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज स्टेटेड इन द कंपनी क्लॉज और द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। नो कंपनी कैन इशूड मोर शेयर देन स्टेड इन द ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब कोई भी कंपनी
कोई भी कंपनी अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी, मतलब जो भी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसको हिंदी में हम लोग अधिकृत पूंजी बोलते हैं, मतलब कंपनी ने अपनी कंपनी एक के अकॉर्डिंगली जो एक डिसाइड करके रखी कि इतना ही हम लोगों को कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो उसके ऑथराइज्ड है, मतलब उस कंपनी के ऊपर उस पूंजी के ऊपर उसका अधिकार है। तो उस अधिकृत पूंजी को ही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, और उस अधिकृत पूंजी के अलावा हम अदर कोई कैपिटल का यूज़ इसमें नहीं करते। तो यही हमारी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। यहाँ पे दिया हुआ है देयरफॉर दिस कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल, मतलब जितनी रजिस्टर्ड कैपिटल का हम लोगों ने एक पूरा डिक्लेरेशन कर दिया है कि हम लोग 20 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 20 लाख रुपए तक का ही ऑथराइज्ड हमारा रहेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल हमने जो एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो हमने डिक्लेयर करा है, वही कैपिटल को हम लोग इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, उसके अदर कैपिटल पार्ट को हम लोग इशू नहीं कर सकते। आगे दिया हुआ है इशूड कैपिटल, दिया हुआ है दैट पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब निर्गमित पूंजी। कंपनी का कैपिटल, कंपनी की कैपिटल का वो हिस्सा जो हम लोग लोगों को इशूड कर सकते हैं, बाहर पब्लिक में हम लोग जिस चीज़ को इशू कर सकते हैं, तो ये हमारी होती है इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब वो कंपनी की कैपिटल जो हम लोग कंपनी के बाहर पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, वो हमारी कहलाती है इशूड ऑफ कैपिटल। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब बाहर हम लोग जनता में जिस अमाउंट को शो कर सकते हैं, बाहर की कैपिटल जो हम लोग पब्लिक में इजीली बता सकते हैं, वो हमारी होती है इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रार्थित पूंजी, तो यहाँ पे दिया हुआ है द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक इज कॉल्ड इज सब्सक्राइब कैपिटल, मतलब निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो हम लोग बाहर की पब्लिक से लेते हैं, जो बाहर की पब्लिक से हम लोगों ने मंगवाया है या लिया है, वो हमारी कहलाती है सब्सक्राइब कैपिटल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रार्थित पूंजी। कॉल्ड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं याचित पूंजी या मांगी हुई पूंजी, याचित पूंजी या मांगी हुई पूंजी। तो द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो शेयर होल्डर से हम लोगों ने मांगी है कि हमें इतनी पूंजी की जरूरत है, हमें इतना पैसा चाहिए, तो जो पैसा हम लोग उनसे मंगवाते हैं, जितने की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, उस कैपिटल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल मतलब जो अभी ड्यू है, जो हमने मांगी है और वो अभी हमें मिला नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा कॉल्ड अप। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो पूरी तरह से हमको मिल गई है, जो मिल गई है तो वो कैपिटल हमारी कहलाएगी पेड अप, मतलब जिसको हम लोगों ने दे दिया। हमने बाहर के शेयर होल्डर से 10 लाख की रिक्वायरमेंट करी है अपने शेयर्स के लिए, और उस 10 लाख में से 8 लाख रुपए मिल गए हैं, तो 10 तो हमारी कॉल्ड अप थी, लेकिन उसमें से अनकॉल्ड 2 लाख रही और पेड अप 8 लाख रही। तो इस तरह से यहाँ पे ये 10, 8 और 2 के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूंजी संचय, तो पूंजी संचय अपनी बिजनेस का वो एक पार्ट होता है जो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी कैपिटल के लिए करके रखा है, मतलब अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने जो एक रिजर्व प्रिपेयर करा है, वो हमारा रिजर्व कहलाता है, कॉल्ड अप रिजर्व कैपिटल। यहाँ पे इन सारी कैपिटल के टाइप्स ऑफ कैपिटल को यहाँ पे आप लोग सिर्फ एक बार रीड करना, ये सारा हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पर समझेंगे। थ्योरी में हर चीज को सिर्फ हमको दिया हुआ है कि इस तरह की कैपिटल होती क्या है, हिंदी में आप लोगों को या इंग्लिश में आप लोगों को इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें जब हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे, तो न्यूमेरिकल पार्ट से आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। इसलिए अभी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग जब हमारे क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पर उन क्वेश्चंस में इन सभी तरह की कैपिटल्स का डिक्लेरेशन रहता है, उन सभी कैपिटल्स का यूज़ किया जाता है, तो उस कैपिटल को हम लोग वहाँ पर और प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ सकेंगे। तो आप लोग ज़्यादा बॉथर नहीं होए। आपको अगर कुछ डाउट आता है पर्टिकुलर इस पार्ट को लेके तो आप मुझसे पूछें, और नहीं तो आगे क्वेश्चंस में हम लोग उस चीज़ को और अच्छी से समझेंगे। आगे हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है,
ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं अधिकृत पूंजी, मतलब कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल। तो रजिस्टर्ड कैपिटल को हम लोग किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल। मतलब इशूड कैपिटल में एक होती है सब्सक्राइब, एक होती है अनसब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट है, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड। कॉल्ड अप कैपिटल के भी दो कैटेगरीज है, पेड अप कैपिटल, कॉल इन एरियर। अनकॉल्ड कैपिटल्स के दो कैटेगरीज है, अनरिजर्व्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। ये पूरा एक चार्ट बेसिस पर यहाँ पे हमको डिक्लेरेशन है। इसमें से यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज आप लोगों का जो वर्क रहेगा अपने वीडियोस को समझने के बाद कॉपी में नोट डाउन करने का, वो पार्ट आप लोगों का रहेगा शेयर्स से। शेयर से हम लोग पढ़ चुके हैं। शेयर के बाद में हम लोगों ने शेयर का मीनिंग डेफिनेशन पढ़ने के बाद में, उसके नेचर्स पढ़ने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज पढ़ी, शेयर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो दो टाइप्स थे उसके, एक था इक्विटी शेयर और सेकंड था प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी और प्रेफरेंस का आप लोगों को मीनिंग 100% करना ही है, आता ही है। मीनिंग पढ़ने के बाद में यहाँ पे इसके 8 पॉइंट दिए, एनी 5 पॉइंट आप लोगों को करना है। ये बुक में आप लोगों को नोट करना है, कॉपी में इम्पॉर्टेंट है। इसके डिफरेंस दोनों में आते ही हैं एग्जाम में। साथ ही साथ में यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर के सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे मीनिंग रीड करना है कि कितने कैटेगरीज में प्रेफरेंशियल शेयर को डिवाइड करते हैं। इसको सिर्फ रीड कर लेना, कॉपी में नोट नहीं करें। बाद में यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी दिया हुआ है कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या है। तो यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड को आप लोग शॉर्ट नोट बेसिस पे कर लें, क्योंकि शॉर्ट नोट यहाँ पे इसका पूछा जाता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, अधिकृत पूंजी क्या होती है। और बाकी सब ऑलरेडी 2-2, 3-3 लाइन में ही है, तो इसको आप लोग अच्छी से कंप्लीट करें। ये यहाँ तक का पार्ट आप लोगों को आज अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, वर्क लर्न करना है। थ्योरी आप लोग अपनी वीडियोस को समझने के साथ ही साथ में लर्न करते जाओ, ताकि आप लोगों का जो एक रिवीजन है वो भी होता जाए। क्योंकि सैटरडे हम लोगों की जूम पर क्लास रहती हैं, तो आप लोग यहाँ पर जब समझेंगे तभी आप लोग जूम क्लास पर अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। इसलिए कॉपी में नोट करने के साथ ही साथ में लर्निंग को भी शुरू कर दो, क्योंकि हम लोगों के पास में 12th बोर्ड होने के कारण टाइम बहुत कम बचा है। इसलिए अपना लर्निंग पार्ट भी स्टार्ट करते जाए। यहाँ पर हम लोगों को इसी कैपिटल स्ट्रक्चर का एक यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट बेस पे हम लोगों को कैपिटल का पूरा क्लैरिफिकेशन है कि किस कैटेगरी में कौन सी कैपिटल आती है। यहाँ तक का वर्क आज आप सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है। लर्निंग साथ ही साथ में करते जाए। मैं फिर आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को थ्योरी बहुत सारी आती है एग्जाम में, और उस थ्योरी को हमें बहुत अच्छी से प्रिपेयर करना है। तो कंप्लीट करो अपना वर्क। कुछ डाउट रहता है तो स्कूल टाइम में पूछो।